दिस कंप्यूटर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा जो एजेंडा है फॉर टुडेज ट्यूटोरियल, वी विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जिसमें हम सबसे पहले वी विल बी यूजिंग द ग्लोबल मेथड टू चेंज डायरेक्टरी और लोडिंग डेटा सेट्स। अभी तक हम लोग सीडी यूज़ करते हैं और सीडी करके हम लोग डेटा सेट ओपन कर लेते हैं। इन टुडेज क्लास हम लोग ग्लोबल मेथड को भी ब्रो कार्ड लाएंगे और देखेंगे कि वो हमें कैसे हमारी मदद कर सकते हैं। We will be revisiting the intro Excel file, which is a student level file which shows you the scores at math, reading and attendance for each student. And we will be calculating the average school size. The average school size. In other words, what we are trying to say, we are trying to see the average students enrolled in each school for all schools. हम उसमें ये करेंगे, and which will be followed by and we will be opening our first DTA file, and we will see how the DTA files are being different from the Excel files. और जो हमने लास्ट क्लास में हम लोग नहीं कर सके थे, we couldn't calculate the household size. So inspired from our example of every school size, हम फिर household size भी हम compute करेंगे. And then we will learn how we can summarize it for Pakistan and for other provinces as well in our data sets. फिर DT फाइल्स के अंदर एक और चीज़ होती है, वैल्यू लेबल्स होती हैं, उस पर वेरिएबल लेबल्स लगे होती हैं. वी विल ऑल्सो लर्न कि what are these things. We will also learn how to define these variable labels for ourselves. वैल्यू लेबल कैसे डिफाइन करते हैं, लेबल लिस्ट कैसे करते हैं, how to check whether some variable has been assigned a variable label or value label. दो तरीके होते हैं, एक ब्राउज कमांड होती है और दूसरा डिस्क्राइब कमांड होती है. और लास्ट में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल को न्यूमेरिक वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है या न्यूमेरिकल वेरिएबल को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दैट्स द एजेंडा फॉर टुडे. सो लेट मी ओपन माय स्टेटा. ठीक है, स्टेटा में आते हैं और स्टेटा में आकर हम कंट्रोल 9 and our data 2 file is open in front of us. So सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह करेंगे और थोड़ा जूम कर लें. And by the way guys, you can stop me at any time if you have any questions. प्लीज कोई सवाल पूछने में देर मत करना. आज का ट्यूटोरियल है ट्यूटोरियल नंबर 4 और ट्यूटोरियल 4 के साथ हमारा आज की डेट है, इट्स 11th February 2022. ठीक है, ये हमारा हमने डू फाइल हमने सेट कर ली है. और डू फाइल को सेट करके हम सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम इसको हम सेव करेंगे. तो इट्स लैब 4. तो लैब 4 का ट्यूटोरियल हमारा शुरू हो रहा है. ठीक है, अभी तक आप लोग क्या करते आए हो? अभी तक हमने किया है कि हम यूज करते हैं सीडी कमांड. ठीक है, सीडी कमांड करके वी ऑलवेज डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स. हालांकि अतीक ने ये चीज़ अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से कवर की थी, जो मैंने आपको पिछले दिनों आपसे शेयर की थी, और अभी आपकी लैब आउटलाइन में भी उसका वो हाइपरलिंक लगा हुआ है. लेकिन आई जस्ट थॉट टू गिव इट टू रीडू दिस इन द लाइव ट्यूटोरियल एज वेल, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर हम इसको भी यूज़ करना पड़ जाए तो हम कैसे कर सकते हैं. अगर आप इस क्लास के लिए देखो तो हमने दो फाइल्स ओपन करनी है. एक हमारी फाइल एक्सेल फाइल है और एक हमारी फाइल डीटीए फाइल है. ठीक है, एक्सेल और डीटीए फाइल्स में एक जो अभी हम एक चीज़ नोट करेंगे, वो नोट ये करेंगे कि एक्सेल फाइल एक और फोल्डर में पड़ी हुई है और डीटीए फाइल एक और फोल्डर में पड़ी हुई है. तो वी नीड टू रीस्विच अगेन एंड अगेन. तो लिहाजा उसका तरीका क्या है कि आप लोग क्या करो, आप ग्लोबल बना लो. ठीक है, ग्लोबल एक्सेल. एक्सेल का मतलब आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप उसको अपना नाम ले लो, कोई और दे लो, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आपका जो 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 वेरिएबल नेम्स हैं या ग्लोबल नेम है, लोकल नेम्स है, दे शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर ऑल ऑफ यू. यानी अगर आप दोबारा भी उसको कभी खोलो तो आपके नाम बड़े सेल्फ एक्सप्लेन होने चाहिए वो सारे के सारे नाम. तो ग्लोबल एक्सेल. अब एक्सेल के अंदर आपने क्या लिखना है, एक्सेल के अंदर आप पूरा पाथ लिख दो एक्सेल फाइल वाला. तो हमारा पाथ जो है, हम यहाँ पे वापस जाते हैं और डेटा डायरीज में डेटा सेट्स की ये एक्सेल पड़ा हुआ है और ये हमारा पूरा पाथ है. यहाँ पे आओ, यहाँ पे पूरा पाथ लिख लो. अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना कि जब आप पूरा पाथ लिख रहे हो, ठीक है, तो मुझे एक चीज़
वैसे तो हम लोग बड़े आदी हैं विंडोज के, लेकिन एप्पल वालों के लिए एप्पल में बैक स्लैशेस, इसमें फॉरवर्ड स्लैशेस है हमारी, लेकिन एप्पल वालों की अक्सर बैक स्लैशेस होती हैं। तो लिहाजा आप क्या करो, आप भी बैक बैक स्लैशेस पर काम किया करो, क्योंकि बैक स्लैशेस ना वैसे प्रोग्रामिंग में ज़्यादा देखी जाती है। तो आप यहाँ पर आओ और इसको कर दो रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर भी इसको हम, आई गेस इसको हम, हाँ यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा, ये हमारा एक और हमने ग्लोबल सेट कर लिया। दूसरा ग्लोबल सेट करते हैं ग्लोबल डीटीए का। डीटीए में आते हैं और डीटीए में आके इसको हम सो बेसिकली मूसा ग्लोबल हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे फाइल्स डिफरेंट जगह पर स्टोर है, ठीक है। सीडी हम करेंगे तो सीडी में बार बार यूज करना पड़ेगा, और मैं बार बार हम पाथ हमें हो सकता है हमें स्विच करना पड़े बार बार। तो लिहाजा इस चीज को करने के लिए हम ग्लोबल सेव कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार पाथ कॉपी ना करना पड़े, ठीक है। हम सिर्फ एक दफा पाथ कॉपी करें और हमारी हमारी जिंदगी आसान हो। दैट्स द आइडिया बिहाइंड। तो लिहाजा हमने इसको यहाँ पे हमने दो ग्लोबल्स हमने सेट कर ली, एक ग्लोबल डी हमने सेट कर लिया, और इसके अगेन इसमें वही दोबारा करेंगे। यहाँ पे आते हैं कंट्रोल एच और दोबारा आके इसकी जो फॉरवर्ड स्लैशेस है उसको हम बैक स्लैशेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इनको रन करते हो, कंट्रोल ए कंट्रोल डी करते हो, कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मैं इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी कर लूँ, मुझे बस एक सेकेंड दीजिएगा आप लोग। अपनी पुरानी जो डू फाइल मैंने भी बनाई थी अभी क्लास के लिए, lab 3 file second session, yes, Dropbox। मैं आप लोगों वाला पाथ ही कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम सब एक ही पाथ पे हम काम करें। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर हमने सबको खत्म कर देना है, और ये ठीक है, हमारे ये पाथ कॉमन पाथ्स हैं, ठीक है। हमने ये दोनों पाथ चला दी, अभी तक कोई एरर नहीं आएगा। अब अगर आपने इन पाथ से अपनी डायरेक्टरी सेट करनी है, ठीक है, इफ यू नीड टू सेट डायरेक्टरी, ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे और आप यहाँ पे आके लिखोगे सीडी, सीडी करके आपका सबसे पहला काम होगा पाथ ग्लोबल यूज करना। ग्लोबल यूज करने के लिए आपको दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स में जाना होगा, और ग्लोबल कॉल करने के लिए यू नीड टू यूज द डॉलर साइन, ठीक है, द डॉलर साइन, और डॉलर साइन के बाद लिख दो एक्सेल, ठीक है। डॉलर साइन के बाद लिख दो एक्सेल और कंट्रोल एल कंट्रोल डी। अगर कोई एरर नहीं आया, कोई रेड फाइल नहीं है, इसका मतलब कि आपने ग्लोबल सही से सेट कर लिया आपने, ठीक है। अगेन इस ग्लोबल ने इसको कॉल किया और यहाँ से उसने फाइल ओपन कर ली, यानी इस फाइल को सेट कर लिया। कंटेंट चेक करने के लिए, टू चेक द कंटेंट, सेटिंग डायरेक्टरी यूजिंग ग्लोबल्स, वी नीड टू डिफाइन ग्लोबल्स फर्स्ट, ठीक है। डिफाइन हो गए ग्लोबल्स, और फिर हमने डायरेक्टरी सेट की यूजिंग ग्लोबल्स, ठीक है। कंटेंट चेक करने के लिए दोबारा चेक कर लो, DIR कर लो, ठीक है। DIR करोगे तो क्या होगा, DIR कंट्रोलर कंट्रोल डी, वही फाइल्स कानपुर वाली फाइल, सेट वाली फाइल, अब तक प्रैक्टिस सेट्स कर करके आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वाली फाइल्स तो वहाँ पड़ी हुई है। इट मीन्स कि हमने सही तरह से डेटा लोड कर लिया। अच्छा अब अगेन थिंग्स विल अगेन गेट इजियर। इंपोर्ट, इंपोर्ट करके आप एक्सेल में आओ, इंपोर्ट एक्सेल, और हमारी पहली फाइल जो है इंट्रो अंडरस्कोर एक्सेल डॉट XLS, और यहाँ पे आके आपने फर्स्ट रो और क्लियर, आपकी फाइल इंपोर्ट हो गई है। मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे आईडी नेम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आई कैन ऑल्सो लिस्ट द फर्स्ट टू थ्री ऑब्जर्वेशन, लिस्ट 1 to 3, और ये मुझे साथ बताएगा लिस्ट इन 1 to 3, सॉरी। तो ये मुझे बता रहा है डेटा सही सही लोड हो गया, आपके कॉलम्स में आपके वेरिएबल नेम्स आ रहे हैं आपके, और आपके नीचे नाम ऑब्जर्वेशन, और रोज में ऑब्जर्वेशन आ रही है, विच मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। अब लेट सपोज फर्ज करो ये आपने डायरेक्टरी ओपन की और आपने फाइल ओपन कर ली, आप चाहते हैं तो आपको ये भी करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, आप सिंपल यहाँ पर आते और यहाँ पे आके लिखते अंडरस्कोर एक्सेल, ठीक है, डॉलर एक्सेल, और ये कर देते बस। ये ना भी लिखो ना अगर आप, ठीक है, अगर आप ये ना भी लिखो, ठीक है, सेटिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं
opening data sets without setting directory. अब लेट्स सपोज मैंने ये डेटा सेट ओपन करना था ना, मैं ये कमांड लिखता था, उसने डेटा सेट ओपन कर देना था, जस्ट टू शो यू कि हाउ दिस कमांड वर्क्स. अब अगर मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे इस फोल्डर में जाना है जहाँ पे PSLM इनकम एजुकेशन का डेटा ये पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना था, मैं करता ये, अगेन दिस इज नॉट इनएफिशिएंट वे, दिस इज जस्ट अनदर वे. ठीक है, मैं यहाँ पे CD करता, CD करके मैं कमेंट इसलिए रहा हूँ कि मैं चाहता नहीं कि मैं बाबर, मैं CD करके यहाँ पहले DTA लिखता, मैं पूरा पाथ लिखता और फिर मैं कहता जनाब यूज़ करो और PSLM इनकम खोल दो मेरे लिए. ठीक है, ये तरीका था. अगर मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता तो मेरा तरीका क्या. अभी देख लो मेरी डायरेक्टरी कहाँ पर स्टोर है, अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो CD करूँगा तो मैं Ctrl+L Ctrl+D तो बता रहा है जनाब आपकी जो फाइल्स डेटा जो आप जिस डायरेक्टरी में इस टाइम है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी वो एक्सेल फाइल्स है. अगर मुझे PSLM इनकम में जाना तो मुझे पहले डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी एंड देन आई हैव टू गो टू द अदर फोल्डर. ग्लोबल हमारे इस काम को आसान करता है. कैसे करता है ग्लोबल, we are not in the DTA folder, but we can still open the DTA files using globals. अब यहाँ करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओगे यूज, क्योंकि DTA फाइल्स यूज से ओपन होती हैं, इंपोर्ट से ओपन नहीं होती. ठीक है, यूज किया हमने और यूज में हम आए और यहाँ पे लिखा हमने पहले ग्लोबल का नाम, ग्लोबल का नाम है DTA. ठीक है, और यहाँ पे आके आपने लिखना है PSLM इनकम एजुकेशन का जो वेरिएबल डेटा का वेरिएबल का नाम है वो हमारा नाम यहाँ ये पड़ा होगा. इस नाम को आप कॉपी कर लो यहाँ से और वापस इधर आ जाओ, .DTA क्लियर. ठीक है, क्लियर हमेशा लिखना है, क्लियर कभी नहीं भूलना आपने. और अगर आप इसको क्लिक करते हो Ctrl+L Ctrl+D तो देखो डेटा सेट लोड हो गया. We have opened data set. We have opened the data set without setting the directory first. ठीक है, इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है. ग्लोबल से आपने वेरिएबल डिफाइन किया और आपकी इस तरह से आपकी वैल्यू सेट हो गई आपकी. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? Do you see what's the benefit of having globals in the first place? Yes. Okay. Okay. अब क्या करते हैं, now let's go back to our old data set. ठीक है, now let's get back to our old data set. Now let's get back to our old data set. Our old data set intro Excel. अच्छा ये बात याद रखना, डायरेक्टरी अभी भी चेंज नहीं हुई, डायरेक्टरी अभी भी वो पुरानी वाली है. ठीक है, इफ वी टाइप CD Ctrl+L Ctrl+D तो आप देखोगे अभी भी एक्सेल फाइल्स ही पीछे खुलेंगी. चेंज डायरेक्टरी उसने नहीं की, ग्लोबल्स करने के बाद डायरेक्टरी चेंज होता है, अवर डायरेक्टरी रिमेन एंड चेंज. ठीक है, so our directory won't change if we use the global method to import or load data sets in our data. अब हम दोबारा पुराने डेटा सेट पे जाते हैं, जो हमारी ये ग्लोबल मेथड्स की हमारी पहले हमने टिक कर ली है. ग्लोबल मेथड्स से हम डेटा सेट हम ऐसे हम लोड करते हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ को स्टार्ट करना है अपने इंट्रो एक्सेल वाले डेटा पे. हम आएंगे इंपोर्ट एक्सेल, मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ, बस सिंपल इंट्रो एक्सेल लिख देते हैं. सर आप पुरानी वाली कमांड क्यों नहीं रन कर देते? वही कर रहा हूँ, ये करने लगा हूँ इंपोर्ट एक्सेल. मैं दोबारा वैसे लिख रहा हूँ और फर्स्ट रो और क्लियर डेटा सेट वापस आ गया हमारा. अब एक चीज याद रखना है कि यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के अक्सर आपके सामने आएंगी और वो आएंगी ये कि ना यू विल बी क्विज़ेस के अंदर भी यू विल बी आस्क्ड टू कंप्यूट द हाउस होल्ड साइजेस. हाउस होल्ड साइजेस यानी एक घर में कितने लोग रहते हैं. ठीक है,
फिर उसके बाद हम ये आपसे पूछेंगे, अच्छा ये बता दिया, अब आपने हमें ये बताओ कि एवरेज हाउस होल्ड साइज क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने सोचा कि पहले हम अपने इंट्रो एक्सेल वाली फाइल को देखें, जो कि एक छोटी फाइल है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आपके डेटा को ब्राउज करूँ तो आप देख रहे होगे हम स्कूल 1 है, स्कूल 2 है, स्कूल 3 है, स्कूल 4 है। तो अगर मुझे ये देखना हो गाइस, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम ईजन हम कर चुके हुए हैं। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी गाइस, सॉरी फॉर द लिटिल सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अब जैसे यहाँ पे ये है, अगर मुझे आपसे ये पूछना हो कि यार इस स्कूल में कितने टोटल बच्चे कितने हैं, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस स्कूल, ठीक है। अब आप देख यहाँ पे ये स्कूल 1 है, तो आप कैसे मुझे बता सकते हो, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेज टू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दिस स्कूल। काउंट जी, काउंट काउंट, ओके। काउंट मुझे बताता ये है, कंट्रोल एल, कंट्रोल डी, समझ आ रहा है टोटल 39 ऑब्जर्वेशंस है, विच मीन्स 39 स्टूडेंट्स, लेकिन ये मुझे ये नहीं बता रहा कि एक स्कूल में कितने बच्चे हैं। एनीवन एल्स? जी, काउंट हमने चेक किया, काउंट ने हमें टोटल ऑब्जर्वेशंस दे दी हमें, ठीक है। मुझे स्कूल के ऑब्जर्वेशन चाहिए कि स्कूल वाइज कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, ठीक है। यानी मुझे होना क्या चाहिए कि मुझे पता चले कि अगर ये स्कूल 1 है ना, तो स्कूल 1 में अब जो मुझे भी दिख रहा है वो 3 4 वो 9 बच्चे एनरोल्ड है, और स्कूल 2 में कोई 10 बच्चे एनरोल्ड है। तो मुझे इस तरह से ऑब्जर्वेशन चाहिए, मुझे डेटा मुझे इस बात को समराइज करके बता सके। टेबल जी, टेबल टेबल, कमांड। टेबल कमांड, यस। तो सो टेबल कमांड, टेबल टेबल क्या करेगी, टेबल कैसे लिखूं मैं सोमन? टेबल के आगे क्या स्कूल लिखूं? टेबल के आगे स्कूल लिख देंगे, ठीक है। तो टेबल स्कूल, ठीक है। अब मुझे यही इंफॉर्मेशन जो है, अब ये इंफॉर्मेशन मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करनी है, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं यार एवरेज स्कूल साइज क्या है, एवरेज स्कूल साइज मीन से बात कि एवरेज एक स्कूल और एवरेज कितने बच्चे ले सकता है। गिवन द फैक्ट फर्स्ट करेंगे हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 4 स्कूल ही हैं, और मैं आपसे पूछूं कि यार पाकिस्तान में ऑन एवरेज कितने बच्चे एनरोल्ड हैं एक स्कूल में, तो आप कैसे मुझे नंबर निकाल के दे सकते हो। तो फॉर दिस थिंग वी नीड टू we need to do something about these numbers, and these numbers should be stored in some type of variables, ठीक है। तो अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन वेरिएबल्स के अंदर चाहिए हो, तो हम कैसे करेंगे? how can how can we get the same information in a variable? जी, जो ये वेरिएबल जो हमने निकाला है कि स्कूल 1 में 9 बच्चे हैं, स्कूल 2 में, टेबल बिल्कुल सही कमांड है। इस इंफॉर्मेशन को मुझे एक उसमें लेके जाना है आपके डेटा सेट के अंदर, तो वो मैं कैसे लेके जाऊँ? मूसा, ईजन, जी मूसा। आपका माइक से खराब है, वी कांट हियर यू। ईजन, सैफ कैन यू हेल्प मी इन राइटिंग ईजन कमांड, मैं क्या लिखूं? ईजन,
ईजन में मैं सेफ क्या लिख सकता हूँ मैं साथ ईजन में सबसे पहले क्या लिखूँ मैं सबसे पहले सिंटेक्स क्या होगा इस एनीवन कोई बता सकता हूँ एंड वी कैन बी रॉन्ग एज वेल कोई मसला नहीं है सर आप लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक कोई भी नाम दें। ठीक है नंबर नंबर स्टूडेंट्स अच्छा ठीक है आगे इक्वल्स इक्वल्स। इक्वल इक्वल आएगा इक्वल इक्वल नहीं आएगा इक्वल एक ही जी मतलब इक्वल। हाँ इक्वल आगे उसके बाद हमने टोटल बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना टोटल है। नंबर स्टूडेंट्स निकालने हैं बाय स्कूल अम, मुझे पता है कि कॉमा के बाद बाय स्कूल आएगा, कॉमा के बाद बाय स्कूल आएगा ठीक है लेकिन उससे पहले इससे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमें क्या करना है वी नीड टू एवरेज। वो नहीं नहीं एवरेज तो बाद में करेंगे अभी फॉर द टाइमिंग हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ये वाली चाहिए 9 10 10 10 ये हमें चाहिए सो व्हाट इज इट डूइंग इट्स काउंटिंग दिस थिंग फॉर अस तो स्टेटा को हमें क्या बताना है काउंट करो इसे ठीक है तो हम्म हियर हम्म वी आर इन लक ठीक है तो हम कहेंगे काउंट करो ठीक है काउंट किसको करो काउंट आप किसी वेरिएबल को काउंट कर लो फॉर द टाइमिंग काउंट स्कूल कर लो स्कूल। जी। स्कूल का काउंट कर लो ठीक है काउंट स्कूल बाय स्कूल तो क्या होगा वो स्कूल को काउंट करेगा यानी स्कूल में 1 1 1 कितनी दफा आया है बाय स्कूल तो यहाँ पे आएगा अब यहाँ पे आगे करते हैं कंट्रोल डी अब ये इन्फॉर्मेशन जो आपने 9 10 9 10 देखी है अब आप देखो कि वेरिएबल्स में भी वो इस तरह से आई होगी स्कूल 1 में 9 ऑब्जर्वेशन ये है ठीक है स्कूल 1 9 था तो 9 ये आ गया फिर 10 10 10 10 ये इसका आ गया इस तरह से ठीक है तो लिहाजा ये इस तरह से आपका सेट हो गया क्या मैं इसकी समरी निकाल के मुझे सही रिजल्ट निकल आएगा इसका अगर मैं सम करूं इफ आई सम दिस थिंग जो वैसे हमें यही चाहिए था अगर मैं सम करूं इसका सम नंबर स्टूडेंट क्या रिजल्ट ठीक है ये 9.76 यानी एवरेज स्कूल साइज जो है वो 9.76 है यानी पाकिस्तान में ऑन एवरेज जी एक जी स्कूल में सही है। सही है लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन 39 है। हाँ यानी टोटल ऑब्जर्वेशन 39 है और वो कह रहा है कि टोटल ऑब्जर्वेशन 39 है ठीक है और वो कह रहा है कि 9.76 होनी चाहिए ऑन एवरेज तो 9 ऑन 10 10 एवरेज का यही हाँ एवरेज ऑन बनता है। एवरेज लेकिन मसला क्या है इसके अंदर कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम एनीवन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है इसमें मैं आपको आंसर देने लगा हूँ लेकिन आई जस्ट वांट यू गाइस टू ब्रेनस्टॉर्म अ लिटिल बिट क्या मसला क्या है इसके अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ठीक नहीं है सम नंबर स्टूडेंट्स ये इसमें थोड़ी सी अभी भी वी नीड टू डू सम सेटिंग क्या मसला क्या रेपिटेशन और रेपिटेशन से व्हाट डू यू मीन बाय रेपिटेशन कॉलर ईजेंट टैग करेंगे। एजेंट टैग तो करेंगे लेकिन हम पहले यानी हम पहुंच रहे हैं यानी आप ठीक हो कॉलर भी ठीक है मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूँ हम क्यों करेंगे वो बताना जरूरी है हम कमांड्स तो यूज कर लेंगे उसके पीछे के ट्यूशन बताना बहुत जरूरी है हम सबके लिए और ट्यूशन क्या वो ये देखो ये आपका डेटा सेट है फर्स्ट करो ये डेटा सेट आपका आपका आया हुआ है और आपके पास एक घर में दाऊद रहता है ठीक है और हसन रहता है और एक दूसरा घर है ठीक है ये हाउस होल्ड वन है ये पहला कोई घराना है जिनका HH कोड 1 है और उसमें 2 लोग रहते हैं ठीक है अब दूसरा घर है उस दूसरे घर में क्या हो रहा है दूसरे घर में दूसरे घर में वहां पे 2 2 2 2 2 वहाँ 5 लोग रहते हैं ठीक है तो वहां पे रहते हैं मिराल मूसा आयशा दानियाल और आखिरी रहता है लेट्स से रिया ठीक है ये लोग उस घर में रहते हैं अब
इशू क्या है? इशू बेसिकली ये है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं गाइस? 2 लोग। आपको 2-2 बार पे लिखा हुआ, जैसे हमने स्टेटा हमने किया, हमने ईजन करके बाईजन किया और बाईजन करके हमने निकाल लिया। और यहाँ पे जो है मिलाल के केस में इस घर में 5 लोग रहते हैं, तो ये कहेगा 5 5 5 5 5। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये नंबर सिर्फ एक दफा है, ठीक है? यानी एक हाउस होल्ड कोड है ये है और दूसरा हाउस होल्ड कोड ये है, तो उसमें कितने लोग हैं? 2 और 5, ठीक है? हमें इक्वल एवरेज देनी है। अगर आप यहाँ पे इस एवरेज को लोगे तो ये एवरेज आएगी 25 की 3.5, और अगर आप इसकी एवरेज लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज सर नंबर देखो, ये नंबर 3.5 से 4.14 पे चला गया, एवरेज ओवरशूट कर गई है बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन। यानी जिस जिस घराने का साइज बड़ा है उसकी वेटेज ज्यादा आ गई है, उस वजह से हमारा जो हाउस होल्ड साइज या जो भी हमारा स्कूल साइज निकलेगा वो बड़ा निकलेगा, वो नंबर असल नहीं है। Do you see the problem? I know you have identified the solution and kudos and well done for that. लेकिन you see कि हम लोगों ने ये क्यों हमने सारी मैंने क्यों क्योंकि that's the problem. That's why we are always keen to use the egen function, egen tag function to avoid this sort of mishandling while reporting our summary statistics. ठीक है? अगर स्कूल 4 हैं, if there are 4 schools, तो observations भी यहाँ पे 4 होनी चाहिए. Only 4 observations would be suffice. Any more than any 4 से कोई भी ज़्यादा observation होगी, which means we are doing some sort of we are not doing it the right way. So what should we do? We should be doing it like this. Egen tag वेरिएबल का नाम tag school लिख देते हैं, ठीक है? Tag is equal to tag school. अब अगर मैं आपको वापस डेटा दिखाऊं तो देखो डेटा में हो क्या है। इसने हर स्कूल को एक टैग दे दिया। अब स्कूल 1 जो है, ये स्कूल 1 की ऑब्जर्वेशन 1 यहाँ पे आगे 9 बार रिपीट हो रहा है, तो उसने स्कूल को टैग दे दिया। जैसे स्कूल की वैल्यू चेंज होगी 2, वो दोबारा उसको 1 दे देगा। फिर स्कूल की वैल्यू 2 रिपीट होना शुरू होगी है, फिर वो छोड़ देगा। फिर 3 आएगी तो फिर वैसे 1 दे देगा। फिर 4 आएगी फिर उसे 1 दे देगा। तो इस तरह से 4 ऑब्जर्वेशन आ गई हैं। तो अगर अब आप इसको सम ऑब्जर्वेशन आप करोगे, ठीक है, सम ऑब्जर्वेशन करोगे तो सम और यहाँ पे आके आप करोगे सॉरी वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, सम नंबर if tag underscore school double equal to 1। अब देखो अगेन इन दिस केस इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि हमारे स्कूलों का साइज तकरीबन सेम था, 9.7 से 9.75 हो गया। लेकिन मैंने आपको एक्सेल में ये काम इसलिए दोबारा करके दिखाया है क्योंकि अगर कंसिडरेबल फर्क हो दोनों स्कूल के साइजेस में तो आपके एवरेज कैसे ओवरशूट हो सकती है। सो वी नीड टू अकाउंट फॉर दिस पॉसिबिलिटी एज वेल व्हाइल वी आर रिपोर्टिंग अवर समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो 9.75 की आपकी मीन आ गया, उसकी डेप्थ जो है वो 0.5 हो गई और मिन मैक्स इन दिस केस वाज द सेम, ठीक है? तो आपका जो एवरेज स्कूल साइज है, यानी आप इस तरह से कह सकते हो पाकिस्तान में एक स्कूल में अगर नेशनल लेवल डेटा था तो आप ये कह सकते हो पाकिस्तान के एक स्कूल में औसतन 10 बच्चे रजिस्टर होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम उस रिजल्ट्स को हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा हमने ग्लोबल मेथड कर लिया, हमने रिविजिटिंग कर ली इंट्रो एक्सेल फाइल्स की। इसके अलावा अब हम जाएंगे डेटा सेट्स की लोडिंग के ऊपर। डेटा फाइल हमने लोड हमने कर लिया है, वी नीड टू कैलकुलेट द हाउस होल्ड साइज एज वेल। अब हाउस होल्ड साइज आप लोग मुझे कंप्यूट करने में मदद करोगे, ठीक है? जैसे जैसे आप बताते जाओगे मैं कमांड लिखता जाऊंगा। तो लेट्स ओपन दी हाउस होल्ड डेटा सेट। नाउ let's play with household DTA फाइल। मैं अगेन ये कमांड मैंने ऊपर लिखी थी, ऐसी कमांड को कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और साथ हटा रहा हूँ इससे। यहाँ पर कंट्रोल D डेटा सेट लोड हो गया आपका। नाउ जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डेटा सेट, ये आपका डेटा सेट है, ठीक है? इसमें डिफरेंट PSLM होता क्या है? PSLM स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान सोशल लिविंग मेजरमेंट। This is a very extensive survey which is used to track or monitor the consumption of Pakistani nationals. This PSLM is also used for GDP computations in Pakistan, and it's one of the very extensive survey that you will be using this survey a lot if you plan to pursue your studies in economics.
तो PSLM एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा डेटा सेट पाकिस्तान में होता है बाय एनुअली। ठीक है, अब मुझे हाउस होल्ड साइज कंप्यूट करना है। ठीक है, आई नीड टू कंप्यूट दी हाउस होल्ड साइज। उसमें अगर आप लोग देखो तो ये आपके हाउस होल्ड कोड्स हैं, और आप देखो ये हाउस होल्ड कोड का कोड यहाँ पे नहीं भी 101 है। मैं नीचे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब कि ये एक पहला घराना है, उस घराने में ये लोग रहते हैं कोई। ठीक है, उस घराने में ये लोग रहते हैं, और फिर अगला घराना शुरू हो जाता है, फिर उसमें उनका कोड ही है, क्योंकि वो नाम नहीं शेयर करते तो वो आईडी से नंबर एक रैंडम नंबर उनको जनरेट करके दे दिया जाता है उन लोगों को। तो आप लोगों ने हाउस होल्ड साइज कंप्यूट करने में मेरी मदद करनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ हाउस होल्ड साइज कंप्यूट? क्या करूँ मैं? I need to generate a variable that can give us the count of members in each household. What can you do? ये बिल्कुल ऊपर वाली चीज की ही वो रेपिटेशन है, लेकिन आई जस्ट वांट कि ये कंसेप्ट पक्का हो जाए एक दफा। एनीवन? व्हाट शुड आई टाइप? Anybody willing to contribute? Volunteer? क्या करें? egen egen hh size, अब कोई hs भी नाम size, दीजिए, ठीक है, hs size अच्छा नाम है। आगे? equals to हम्म, count। count, सर वेरिएबल का नाम क्या था? hh code, hh code hh code। आगे? by by comma by hh code। by hh code। कंट्रोल एल कंट्रोल डी। लेट्स hs size इसके अंदर ऑलरेडी डिफाइन मैंने गलती से पहले किया उसको हुआ है, तो उसको ड्रॉप कर अंडरस्कोर देते हैं। डाल दें। हाँ, उसको ड्रॉप करवा देते हैं, उसको hh अंडरस्कोर साइज करवा देते हैं। ठीक है, अब नाउ 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 लेट्स सी कि जो हमने जनरेट किया है, जो मेरा वाले जनरेट, वो ठीक है भी कि नहीं है। तो br hh कोड और साथ hh साइज, hh अंडरस्कोर साइज, और हमारा वेरिएबल थोड़ा सा फर्क है, और इसको हम लेट्स सी, वही बात जैसे हम कहे थे कि 1 2 3 4, जैसे वो कोड चेंज हुआ तो उसमें था कि पहले घर में 4 लोग हैं, फिर 7 लोग हैं, अगले में फिर 6 हैं, फिर 5 हैं। सच उसने पूरा बता दिया। अच्छा मिराल, अगर मुझे ये नंबर अब मुझे नेशनल नंबर पे रिपोर्ट करना हो, मुझे नेशनल बताना हो कि नेशनल नंबर पे हाउस होल्ड साइज क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं कैसे इस नंबर को क्या मैं समराइज अच्छे से कर दूं मैं? नहीं नहीं, टैग बनाना है, टैग बनाए? टैग किस पे लगाए मैं? क्योंकि रेपिटेशन बहुत है, तो हम करेंगे egen tag hh code टैग, equals tag hh code। थैंक यू, ये हमने किया। अब नाउ कैन यू रिपोर्ट द समरी अब स्टेट्स? yes, sum सम बताएं hh underscore size जी। if tag double equals to 1। तो क्या बचा रहा है हमारा? एवरेज हाउस होल्ड साइज क्या है? 4.66। और आगे मिनिमम मैक्सिमम के बारे में कोई बताएं, कोई और बताएगा? मीन मैक्स ये 39 क्या बता रहा है? 39 maximum people in one house यस, and minimum मिनिमम 1 है। ठीक है, one और person in ये one क्या house। बता रहा है? 24,809। व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस टेलिंग मी? Total number of observations। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को भी हमें ट्रांसलेट करने इन टर्म्स ऑफ दिस डेटा टर्मिनोलॉजीज, जो हमने डेटा हमने खोला हुआ है। ये हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेड। हाँ ठीक है, कि यानी टोटल नंबर ऑफ हाउस ठीक है। होल्ड्स, जैसे आप जब हमने स्कूल किए थे तो हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने थे? 4 थे। तभी 4 का हमने कहा था स्कूल का ये आता है। तो इस केस में 24,000 हाउस होल्ड हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसी डेटा को, इसी आगे चीज को मुझे रिपोर्ट करना है फॉर ईच प्रोविंस। तो मैं क्या करूंगा? आई वांट टू नो, आई वांट टू नो, ये बेसिकली गाइस ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्विज क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत खपे थे हमारे साथ। ठीक है, आई वांट टू नो दी summary, I want to know the household size, I want to know the household size
by provinces. What should I do? tab stat hh underscore size, Tab stat hh underscore size, comma by, comma by और आई थिंक उसका वेरिएबल प्रोविंस है, province. पी कैपिटल है सर, P देख रहे कैपिटल हैं, है इसका। ठीक है। तो ये देखो इसने क्या बताया। इसने बताया जनाब सबसे ज्यादा हाउस होल्ड साइज किसका, किस घर किस सूबे का सबसे बड़ा हाउस होल्ड साइज है। सॉरी, इसमें भी गलती है। क्या गलती है, मैंने क्या गलती की है? एवरेज आ गया है। एवरेज आगे, लेकिन मैंने गलती क्या की है? कोई इसमें गलती है एक। ये 4.66 आया था, ये 5.91 पाकिस्तान का दे रहा है। क्या गलती कर रहा हूँ मैं? आपने टैग वाला नहीं यूज टैग नहीं किया। लगाया मैंने साथ, तो टैग सबसे जरूरी चीज। आप देखो 4.66 आ रहा था, अब ऊपर 4.66 ही था। बलूचिस्तान की सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो विच मीन्स कि बलोचिस्तान की सबसे ज्यादा है। तो हाउ कैन दीज नंबर्स आर यूजफुल? अब लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि जनाब हमें हमें शुरू करना है, हमें पॉपुलेशन आगाही, हमें पॉपुलेशन अवेयरनेस स्कीम शुरू करनी है, विच प्रोविंस शुड बी टारगेटेड फर्स्ट? बलोचिस्तान शुड बी टारगेटेड फर्स्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बलोचिस्तान में ज्यादा एक घराने में लोग रहते हैं। तो दिस इज हाउ यू डू द प्लानिंग। इसी तरह मीडियन निकाल लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लो। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें आपकी इस तरह से आ जाती है। तो आई होप के यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल एंड फन, and these kind of things will be tested in the quiz soon. अच्छा, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। पहले मैं लेबल्स बता दूं। ठीक है, लेबल्स क्या होते हैं? अगर आप सिंपल अपना डेटा सेट को ब्राउज करो, आप इफ यू ब्राउज योर डेटा सेट, तो आप देखोगे यहाँ पे रेड ब्लू से कलर्स लगे हुए हैं। रेड, जब भी आप रेड कलर देखोगे, whenever you see a red color after browsing your data set, it would mean that that variable is stored in a string form. ठीक है, that variable is stored in a string form. Whenever you see a number which is, और उसका ब्लू कलर लगाओ, तो you would interpret it, आप लोग इसको ये समझ लेना कि this number is a numerical variable but it has label assigned to it. यानी इस केस में यहाँ पे अर्बन 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 लिखा हुआ है, लेकिन आप अर्बन के ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आता है। ठीक है, जबकि जब आप केपी पे आप जाते हो तो केपी पे ऐसा नहीं होता। केपी पे यहाँ पे खैबर लिखा हुआ है, यहाँ पे खैबर लिखा हुआ है, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे अर्बन की जगह 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आप नीचे जाओगे अर्बन से रूरल में, तो रूरल में देखो 1 आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। तो दीज थिंग्स विल चेंज, ये चेंज होती रहेंगी और उस तरह से आपको आइडिया होता जाएगा कि आपका डेटा सेट में लेबल्स क्या होते हैं। ठीक है, लेबल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड यू विल फाइंड लेबल्स ओनली इन योर DTA फाइल्स। एक्सेल फाइल पे लेबल्स नहीं लगे होंगे। यू विल नेवर फाइंड द लेबल्स असाइंड टू अ DTA फाइल और CSV फाइल। यू विल ओनली फाइंड द लेबल्स असाइंड इन अ DTA फॉर्मेट। ठीक है, लेबल्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है वेरिएबल लेबल और एक होता है वैल्यू लेबल। एज यू कैन सी, वेरिएबल लेबल होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और वैल्यू लेबल ये होता है जो अभी आप देख के आए हो, अभी यहाँ पर ये वैल्यू लेबल है। ठीक है, इसमें वैल्यू के ऊपर लेबल लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यू के ऊपर, यानी सन डॉटर की कोई वैल्यू है उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखना हो कि वेरिएबल पे लेबल कैसे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, उस पर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे DESC, और ये अब आपको सब चीज़ें बता देगा। अब जैसे ये बता रहे हैं रीजन, रीजन पे वैल्यू लेबल लगा हुआ है लेकिन वेरिएबल लेबल नहीं है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो रीजन के आगे यहाँ पे लेबल कोई भी नहीं लगा हुआ, यहाँ पर ये वेरिएबल लेबल नहीं लगा हुआ। यहाँ पर आपको जो विंडो नजर आ रही है, इस विंडो में आपके पास वेरिएबल नेम और वेरिएबल लेबल लिखा हुआ आता है। ठीक है, इन दिस केस यहाँ पर आपका वेरिएबल लेबल ऑलरेडी बता दिया, तो ये आपको सब चीज़ों को बताएगा और आपको बताएगा वैल्यू लेबल्स भी लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो इसको बता रहा है कि इस वेरिएबल S1 को लेबल वैल्यू लेबल भी लगा हुआ है। ठीक है, और उसका नाम, उस लेबल का नाम भी S1 है। वी विल सी के हाउ कैन वी एक्सप्लोर दीज लेबल्स इन जस्ट अ मोमेंट। तो अगर आप यहाँ पे जाओ S1 के ऊपर, तो वहाँ पे लेबल आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ?
Any questions? No, sir. Can you open the do file for a second, please? अच्छा, Thank you. अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि हम जो है वैल्यू लेबल्स की तरफ अब जाते हैं। तो सबसे पहले जो कमांड्स हम कुछ यूज करेंगे इसके ऊपर, हम कमांड्स की तरफ आ जाते हैं। लेबल्स की कमांड, सबसे पहली कमांड होती है लेबल लिस्ट। ठीक है, लेबल लिस्ट होती है। फिर हम करेंगे लेबल डिफाइन, और इसी में साथ दो ऑप्शंस होती हैं, रिप्लेस और दूसरी होती है मॉडिफाई, और आखिरी होती है लेबल वैल्यू, और इसके साथ एक और हम करेंगे लेबल वेरिएबल भी। These are the commands that we will be doing to assign labels. सबसे पहले लेबल लिस्ट देखते हैं। अब अगर मुझे देखना हो यार ये लेबल जो यहाँ पे लगा हुआ है जेंडर को, लेबल लिस्ट, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इफ आई वांट टू सी कि ये लेबल है क्या, मुझे लेबल के कंटेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इफ आई वांट टू सी, if I want to see the value labels of any label, we will type the following. We will type the following. इसमें आपने टाइप करना है लेबल लिस्ट, लेबल 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 कर दो लिस्ट को, लिस्ट करना है, और आपने वेरिएबल का नाम नहीं बल्कि वैल्यू लेबल का नाम लिखना है। ठीक है, वैल्यू लेबल, इन दिस केस आपके नाम सेम है लेकिन अक्सर नाम फर्क भी होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो S1VQ04 का लेबल लैब बी लगा हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा जरूरी नहीं होता कि हमेशा वेरिएबल का नाम वो जो वैल्यू लेबल का हो, भी फर्क भी हो सकते हैं। इन दिस केस S1AQ04। ठीक है, आप इसे कंट्रोल डी करो तो ये बता रहा है मैं, इसने 1 मेल को असाइन किया है और 2 फीमेल को असाइन किया। इसने 1 मेल को असाइन किया और 2 इसने फीमेल को असाइन किया। इसी तरह अगर आप एक और देखना चाहते हो, लेबल लिस्ट और लैब बी। ठीक है, तो लैब बी के अंदर ये सारी वो कैटेगरीज हैं। ठीक है, जो कि ऑक्यूपेशन कैटेगरीज हैं जो उसने यहाँ पे सारी डिफाइन की थी। ठीक है, तो ये लैब बी की कैटेगरीज डिफाइन किया कि कमीशन ऑफिसर्स हैं, आर्मी में हैं, जो भी हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं। ठीक है, ये आपकी पहली कमांड होगी लेबल लिस्ट। अब फर्ज करो आपके पास एक जेंडर का वेरिएबल आता है, इसमें आप टैब जेंडर अगर हम करते हैं, तो टैब जेंडर जब आप करोगे तो सॉरी टैब S1AQ04 करेंगे, टैब S1AQ04, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मेल और फीमेल दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल बेसिकली लेबल्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके टैब S1AQ04 करता हूँ, तो आपको पता है ये वेरिएबल लेबल है, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है, डिस्क्राइब S1AQ04, इट्स अ लेबल, इट्स अ न्यूमेरिकल वेरिएबल बट अ लेबल्ड वेरिएबल। ठीक है, अब अगर आपने टैब से देखना है, इफ यू वांट टू सी द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल विदाउट, अगर आपने टैब के साथ देखना है तो टैब में आप S1AQ04 करोगे तो आपको मेल फीमेल आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो कि उसके पीछे 1 2 लिखा हुआ आता है कि नहीं आता, तो आप यहाँ पे आ जाओ, टेबुलेटिंग विदाउट लेबल्स, तो वहाँ पे आपको टैब S1AQ04 कॉमा नो लैब, नो लैब स्टैंड्स फॉर नो लेबल, तो आपको 1 2 के साथ दे देगा जैसा आपने पहले आप अपना देख रहे थे। तो ये आपका लेबल लिस्ट की आपकी पहली वाली इसमें चीज़ आती है। ठीक है, इसी तरह का हम एक और वेरिएबल बनाते हैं फीमेल का, जैसे हमारे स्कूल में बना हुआ था स्कूल फीमेल्स के अंदर, तो हमने बनाया जेन फीमेल इज इक्वल टू 1 इफ S1AQ04 डबल इक्वल टू फीमेल का जो हमारा कोड है वो 2 है। ठीक है, और रिप्लेस फीमेल इज इक्वल टू 0 इफ S1AQ04 डबल इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप करोगे तो एक फीमेल का वेरिएबल बन जाएगा। आई गेस यहाँ पे ऑलरेडी फीमेल बना हुआ तो हम फीमेल को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, फीमेल ड्रॉप हो गई हमारी और हमने फीमेल नया एक वेरिएबल बना दिया हमने। अच्छा, अब क्या करें, अब हम करते ये हैं कि हम इसका लेबल डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेबल डिफाइन करते हैं, लेबल डिफाइन फीमेल, लेबल डिफाइन एफ, FEM कर देते हैं। ठीक है, अब हम फीमेल डिफाइन करने जा रहे हैं, लेबल डिफाइन एम।
लेबल डिफाइन m, 1 मीन्स, लेबल डिफाइन 1 का मतलब है कि आप उसको फीमेल कह रहे हो, और 0 का मतलब है कि आप उसे मेल कह रहे हो, कॉमा रिप्लेस। ठीक है, ये अब आपने लेबल डिफाइन किया। मैं आपको साथ डेटा साथ दिखाता भी जाता हूँ। BR HH कोड प्रोविंस S1AQ04 और साथ FEM। ठीक है, अभी जब मैं ये इस लेबल को डिफाइन करूंगा, जब मैं इस लेबल को डिफाइन करूंगा तो डेटा में कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेबल को जब डिफाइन करूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये मैंने किया, कुछ नहीं हुआ, पीछे कोड चल गया मेरा, कोड चल गया, उसको भी चेक कर लेते हैं। कोड चल गया, कोड में कोई रेड लाइन नहीं आई। अब क्या होगा, मुझे इसको असाइन करना है। आई नीड टू असाइन दिस लेबल टू दिस वेरिएबल, आई नीड टू असाइन दिस लेबल टू दिस वेरिएबल। तो मैं आऊंगा, मैं कहूंगा लेबल वैल्यू। सबसे पहले वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम है फीमेल। ठीक है, और साथ पीछे FEM। ठीक है, FEM लेबल का नाम था। अब मैं जब इसको असाइन कर दूंगा तो इसने मेल फीमेल मुझे दे दी। ठीक है, अब उसने मुझे वो फीमेल का ड्रॉप कर दिया। अब लेट सपोज मैं इसको लेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ। यहाँ इस कमांड का तो मैं भूल ही गया था। मैं लेबल ड्रॉप, मुझे ये फीमेल में जो लेबल लगा हुआ है ना, मुझे ये नहीं पसंद आया, मैंने इसको ड्रॉप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोबारा आके लेबल ड्रॉप FEM कर दूंगा। लेबल ड्रॉप FEM का, फीमेल ड्रॉप नहीं करनी, FEM ड्रॉप करना है। ठीक है, तो लेबल ड्रॉप करना है हमें। तो लेबल ड्रॉप FEM जिस जिस वैल्यू लेबल को भी, वेरिएबल लेबल को लगा होगा, सबके लिए ड्रॉप हो जाएगा। Ctrl L Ctrl D डिलीट। दोबारा वापस लाना तो दोबारा यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा और दोबारा आपको चलाना पड़ेगा और दोबारा वापस असाइन हो जाएगा। ठीक है, एक और मसला भी हो सकता है। मसला हो सकता है कि लेट सपोज आपने 0 1 उल्टा लिख दिया आपने। ठीक है, आपने इसको चलाया 0 और 1, 0 और 1। अगर आप इसे चलाओ तो आपसे उल्टा लिखा गया। ठीक है, जिसको आपने मेल लिखना था वो फीमेल बन गई है, जिसने आपको फीमेल लिखना था तो आपने उसका 1 कर दिया। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। वन ऑप्शन इज drop a variable, drop the label. Second option is use the modify command. ड्रॉप करना तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, लेकिन इसको तो कमेंट आउट फिलहाल भी कर रहा हूँ मैं वैसे। लेबल, अब लेट सपोज आपसे गलती हो गई है। ठीक है, तो आप यूज अ मॉडिफाई ऑप्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओ, आप दोबारा सारे कमांड वही लिखो जो आपने लिखा है। लेबल डिफाइन FEM 0 it stands for male and 1 stands for female। और यहाँ पे रिप्लेस की जगह ना मॉडिफाई लिख दो बस। तो क्या होगा, इसका लेबल खुद ही चेंज हो जाएगा। देखना, Ctrl L Ctrl D, उसने उसको खुद ही चेंज कर दिया। Does that Sir, make I sense? have a question. जी, सबसे पहले जब हमने S1AQ04 किया था उसमें तो 0 और 1 मेल एंड फीमेल आया था, तो आपने 1 एंड 2 क्यों कर दिया? फिर से तो रिपीट करना मेरा क्वेश्चन। शुरू में जब हमने लेबल लिस्ट S1AQ04 किया था तो मेल वाज 1 एंड फीमेल वाज बस 0। 2, फीमेल बस 2, फीमेल बस 2। ओ, ओके। ठीक है, मैंने वैसे एक वेरिएबल जनरेट किया जस्ट टू कन्वे द कंसेप्ट ऑफ असाइनिंग लेबल्स टू अ वेरिएबल्स। ठीक है, एंड सर FEM कहाँ से आया है? FEM मैंने खुद बनाया। मैंने वो किधर है कमांड? ये है ना, FEM मैंने खुद बनाया ना, ये देखो ये वाली कमांड। ठीक है, ठीक है। लेबल डिफाइन, मैंने कहा लेबल डिफाइन करो FEM को, और FEM मैंने ये चीज़ डाल दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ मैंने असाइनिंग लेबल्स, यहाँ मैंने जो लेबल असाइन किए हैं दे आर इनकरेक्ट लेबल्स, असाइनिंग लेबल्स इनकरेक्टली। ठीक है, वन एक ऑप्शन था ड्रॉप कर दें, दूसरा है कि आप मॉडिफाई कर लो। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन थी। और सेकंड ऑप्शन जो हमारी ये है कि हमने मॉडिफाई, और मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाई करने का कोई दोबारा वैल्यू असाइन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
अब अगर आपने इसको किसी को दिखाना है, इस डेटा सेट आपने किसी को आगे भेजना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आगे लेबल, इस वेरिएबल का भी लेबल डिफाइन कर दो, लेबल वेरिएबल FEM फीमेल 1 if फीमेल 0 अदरवाइज। तो क्या होगा इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अगर मैं, तो आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पर FEM फीमेल का जो वेरिएबल है, इसने, अच्छा ऊपर है, सॉरी, ये फीमेल यहाँ पर है ना, अब देखना इसका लेबल यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं और इसका लेबल वेरिएबल फीमेल हम इसका ये बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे फीमेल का वो लेबल भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये लेबल्स हम असाइनिंग और डिसाइनमेंट करते हैं, ठीक है। आप डिस्क्राइब कमांड देख चुके हो, मैंने आपको लेबल लिस्ट में सारी कमांड्स आपको सिखा दी हैं। ये वाली आखिरी चीज पे आता हूँ और वो है न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स को आपस में उनसे खेलना। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका न्यूमेरिकल वेरिएबल जो होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में सेव हुआ होता है और आपको उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करना पड़ता है, ठीक है। तो लेट्स लुक एट दिस, लेट्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। ये आखिरी चीज है गाइस, एंड इट विल टेक मी ओनली 2 to 3 minutes टू कंक्लूड माय लेक्चर। कन्वर्टिंग न्यूमेरिकल वेरिएबल टू स्ट्रिंग वेरिएबल। अब लेट्स सपोज आप किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये एच कोड को करना चाहते हैं हम, ठीक है। ये हमारा एच कोड है, वी नीड टू कन्वर्ट, वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग फॉर्म। ये स्ट्रिंग फॉर्म में क्यों करते हैं, मैं इसका आपको इन द कमिंग लेक्चर्स आप देखोगे कि स्ट्रिंग फॉर्म में करने का फायदा क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आओ और लिखो टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग क्या करता है, टू स्ट्रिंग स्टैंड्स फॉर कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग एच कोड, अब उसका दो ऑप्शन है, या तो आप नया वेरिएबल जनरेट कर लो एच कोड स्ट्रिंग, या दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पर रिप्लेस कर दो। आप इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे, ठीक है, आप उसका जगह इसमें होगा ये कि आपका एच कोड नहीं स्ट्रिंग में जाएगा, लेकिन एक नया वेरिएबल बन जाएगा जो कि स्ट्रिंग उसकी फॉर्म रखता होगा, और दूसरे के अंदर आपका स्ट्रिंग ही रह जाएगा उसके अंदर। तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। टू स्ट्रिंग एच कोड रिप्लेस, तो ये देखो टू स्ट्रिंग किया तो ये एच कोड उसमें आ गया, स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। पहले वो डेसिमल फॉर्म में था, आपको वो नहीं पूरा नंबर दिख रहा था, अब आपको पूरा नंबर दिखना शुरू हो गया। दूसरा, अगर आप इसको वापस न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, want to convert the numerical string into normal string, normal numerical, just type the dstring command। dstring के भी अगेन दो ऑप्शंस हैं, आप या तो जनरेट नया वेरिएबल कर लो या फिर रिप्लेस कर लो, dstring एच कोड कॉमा रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे और कंट्रोल L और कंट्रोल D दे वो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल का और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स का हम इस तरह से न्यूमेरिकल को हम चेंज करते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को, ठीक है। वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। एक चीज मैं करना बताना भूल गया, रिप्लेस कमांड को कभी लिखना ना भूलना, क्योंकि अगर आपने रिप्लेस को नहीं लिखा होगा और आप दोबारा में डू रन करोगे, तो जैसे क्लियर वाली कमांड पे होता है कि वो कहता है कि जी इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, तो यहाँ पे भी ये कहेगा कि इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, तो आपकी डूफल एक से ज्यादा बार रन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज प्लीज हमें ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्लियर ऑल। सर डी स्ट्रिंग की कमांड दिखा दें। ये लो, आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स लिख सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल्स भी लिख सकते हो। अभी तो मैंने एक लिखा है ना कि आप इसको कन्वर्ट कर दो, तो वो इकट्ठे भी सब पे एक ही बारे में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। सर क्लियर ऑल का क्या मतलब? क्लियर ऑल का मतलब बेसिकली ये है कि अगर लेट्स सपोज आपने कोई अपना काम आप कर रहे हो, आपने कोई नई फाइल अपनी खोलनी है अब आपने, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट को ना आपने डेटा ऑलरेडी खोला, आपने ऑलरेडी डेटा सेट ओपन हुए हैं, तो क्लियर ऑल क्या करेगा, जब आप ये फाइल को स्टार्ट करोगे करना, तो वो सारे डेटा को भी रिमूव कर देगा, फिर सब काम दोबारा से शुरू करेगा, ठीक है। वो सारे लोकल्स ड्रॉप कर देगा, वो सारे लेबल्स ड्रॉप कर देगा, वो सारे ग्लोबल्स ड्रॉप कर देगा, ताकि आपके डेटा में ओवरलैपिंग ना है, आपका आपके जो वर्क है वो आपका खराब ना हो। तो क्लियर ऑल हमेशा शुरू में लिखें, बिस्मिल्लाह के बाद क्लियर ऑल। जी सर। प्लेस का लिखा था, तो प्लीज एक्सप्लेन कर दें क्यों जरूरी होता है। हाँ चलो मैं दिखा देता हूँ अभी, सवाल आया है तो हम ना ये गलती करते हैं हम।
क्लियर ऑल को भी फिलहाल अभी निकाल देते हैं फिर, ठीक है। और यहाँ पे इस लेबल ड्रॉप मैं कर रहा हूँ, लेबल ड्रॉप वाले कमांड को मैंने फिलहाल अभी, हाँ मैंने साइड पे कर दिया। ये देखो अब देखना सारा क्या होता है। पहले क्लियर ऑल अभी एक दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करो मैं इसको मैं चलाता हूँ, मैं कंट्रोल ए कंट्रोल डी, चल रही है, बड़ा अच्छी तरह चल गई, फिट हो गया। अगर मैं दोबारा इसको चलाऊंगा ना तो अब देखने एरर देगी, कंट्रोल ए कंट्रोल डी, सॉरी रिप्लेस यहाँ पे लिखा हुआ था ना मैंने, आई एम सो सॉरी, रिप्लेस निकाल देते हैं। अब चलाते हैं, अब देखने एरर आएगा। एरर क्यों नहीं दे रहा? स्टेटस 17 में ये एरर रिमूव हो गया गाइस। आई गेस मेरे स्टेटस 17 में एरर रिमूव इसने कर दिया, नहीं तो वरना ये करता ये है कि ये उसको बार बार उसको एरर में मुझे रोक देता है, ठीक है। आई विल शो दिस अगेन इन स्टेटस, स्टेटस सेक्शन पड़ा हुआ है मेरे पास, हाँ पड़ा हुआ है, एक मिनट। लेट्स ओपन दिस थिंग इन स्टेटस 16, ओपन हो गया, हाँ होना तो चाहिए वैसे इसको। do files tutorial 4, let's try। एक दफ़ा चल जाएगा और दूसरी दफ़ा चलाते हैं तो क्या होता है। अच्छा आई गेस मेरे स्टेटस में ये चीज़ हो गई है, आई गेस पुराने स्टेटस में ये था, 16 में भी ये चीज़ हल हो गई है। लेकिन प्लीज़ डू ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी रिप्लेस कमांड आप हमेशा लिख ही रहे हो आप उसके ऊपर, नेवर मिस आउट ऑन रिप्लेस कमांड। अभी चल रही है ये गाइस। वैसे रिप्लेस लिख लिया करो, ठीक है। रिप्लेस लाजमी इसकी कमांड को उसमें कर लो, क्योंकि कभी पुराने स्टेटस में मसला हो सकता है ये वाला। आई डोंट नो कि व्हाई इट्स नॉट डूइंग एट दिस टाइम, लेकिन हमेशा पहले कभी किया करता था, तो अगर ये नहीं कर रहा तो इट्स गुड, ठीक है। लास्टली जो हम आखिरी हम काम करते हैं, आखिरी काम हम करते हैं कि हम जहांगीर जी, जहांगीर जहांगीर वी कांट हियर यू और आउटपुट tutorial 4। सर where do we write after this thing, ये कॉमा के बाद ना, लेबल डिफाइन करने के बाद, इधर लेबल डिफाइन करने के बाद कॉमा रिप्लेस, यानी आप एक तरह से स्टेटा को बता रहे हो कि आपने ओवरराइट करना है, आपने उस लेबल अगर वो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है तो उसको रिप्लेस कर दो। स्टेटा पहले बोलता था कि वो ओवरराइट करने से ना, वो कहता था कि मैं ओवरराइट करना चाह रहा हूँ तो मैं करूँ कि ना करूँ। अब स्टेटा ने वो चीज़ जो है उसने मूव कर दी उसने उसके अंदर से, ठीक है। ट्यूटोरियल 4 हमारा इधर आ गया, और ट्यूटोरियल 4 आने के बाद आपके सारी अपनी डू फाइल जो हमने बनाई है, इस डू फाइल को हम दोबारा रीरन कर लेते हैं। इसको कंट्रोल ए कंट्रोल डी, हमने रन किया, हमारी सब चीज़ चल गई है, और हम इसको हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay. Let me stop the recording then.